नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का और जितने भी हमारे भिवानी परिवार मैत्री संघ के सदस्य हैं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सबका बहुत-बहुत स्वागत, सुप्रभात, अभिनंदन आप सभी का पुस्तक प्रभात के आज के संक में। मैं संपूर्ण एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक पुस्तक की कुछ समीक्षा को सारांश लेकर के। और मित्रों, कहते हैं कि अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी भाषा की खुशबू वो हमेशा से मन को उद्वेलित करती है, उसको तरंगित करती है। और ऐसे ही आज जिस पुस्तक की समीक्षा लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ, वो हमारी इसी हरियाणवी बोली को लेकर के लिखी गई है। और बोली हरियाणा की और हमारे जितने भी शोधी साहित्यकार हैं, जितने हमारे पाठक हैं, उनको भी कई बार उनकी मांग होती है कि अपनी बोली में भी कहीं कुछ किसी पुस्तक के बारे में कहा जाए। तो चलिए, आज जिस पुस्तक को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ, उस पुस्तक का जो नाम है, उसका एक दर्शन आपको करा देते हैं। और ये पुस्तक है लोक कला सिरमौर। आप देखिए, लोक कला सिरमौर। दो इसमें मैं जिनका परिचय आज आपसे कराऊंगा, दो व्यक्तित्व ऐसे हैं। पंडित निहाल चंद जी हैं और उन्हीं के सुपुत्र, उन्हीं के परिवार के एक और वंशज हैं, श्रीमान शिवचरण जी। हालांकि दोनों ब्रह्मलीन हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा आपका कृतित्व जो है वो रहा है हरियाणवी बोली को लेकर के। और इनके जो लेखक हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, वो भी इसी वंशावली से आते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले भी एक बार इनका परिचय हमने आपसे कराया था। और वो प्रकाश पुंज एक पुस्तक, अगर आपको ध्यान हो तो, श्री रामवीर सिंह जी राम, इन्हीं की पुस्तक को लेकर के हमने कुछ समीक्षा की थी, कुछ विवेचना की थी और आपको अच्छी भी लगी थी वो। तो आज एक बार फिर से रामवीर सिंह जी राम की पुस्तक लोक कला सिरमौर, निहालचंद जी और शिवचरण जी, इनके विषय में लेकर के आज हम आपसे कुछ बात करेंगे। इससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप सब कोविड-19 के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और अपना ख्याल रखें। तो चलिए, बात आज हम करते हैं इस पुस्तक की। मित्रों, ये पुस्तक जो मेरे हाथ में है, कोई साधारण नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणवी को लेकर के कुछ लिखा गया है। ये एक ऐसे हरियाणा के साहित्य, जिसे कहिए कि सरस्वती पुत्र हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है। और बहुत समय पहले जिनका इस धरती पर अवतरण हुआ, वो आए और जिनके बारे में ये कहिए कि जो एनसाइक्लोपीडिया है ट्रेडिशनल हरियाणी फोक डांस और फोक ड्रामास को लेकर के, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म कोलंबिया यूएसए में जिनके नाम दर्ज हैं, एंट्री नंबर 04/442180 पर। और उसमें लिखा गया है कि यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी समीचीन होगा कि निहाल चंद जी की गणना अपने समय के महान सांगियों में होती है। पंडित लक्ष्मीचंद जैसे उच्च कोटि के कवि भी उनसे प्रेरणा पाते थे। इस तथ्य का उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म कोलंबिया यूएसए में किया गया है। और इसका एक व्यू आप देखें, ये उस की एक छोटी सी झलक है, अगर आप देख पाएँ तो ये इसको यहाँ पर नामित किया गया है। यानी हमारे हरियाणा के एक ऐसे सांगी जो हुए हैं, जिनकी चर्चा यूएसए के एनसाइक्लोपीडिया में भी की गई है। तो आज उनकी ही कुछ जीवनी को लेकर के, उनके कुछ रचनाओं को लेकर के आज हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हमारे इस पुस्तक के लेखक, हमारे मित्र रामवीर सिंह जी राम के बारे में, जिनकी एक पुस्तक पहले भी मैं लेके आया था आपके सामने। जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी, साहित्यकार, लोक कवि और लोक गायक भी हैं। नांगल ठाकरान दिल्ली में, क्योंकि पहले की बात करते हैं तो हरियाणा बहुत बड़ा होता था। आज जिन सीमाओं में वो बंधा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा, मेरठ की बात करते हैं, दिल्ली सूबा जिसको कहते हैं, उसके अनेकों अनेक गाँव आज भी, उत्तर प्रदेश का बहुत सा हिस्सा और पंजाब से लगता हुआ, ये सब हरियाणा की सीमा रेखा में आता था। हरियाणवी बोली बोली जाती थी वहाँ पर और बहुत अच्छा सा प्रभाव हरियाणा का उसमें दिखाई देता था, जो कि आज भी परिलक्षित होता है, आज भी दिखाई देता है उनकी बोलचाल में, मुहावरों में, उनके खान पान में, उनके पहनावे में। वो जो झलक हरियाणवी की है वो वहाँ मिलती है। तो आज इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, इस पुस्तक के बारे में, लोक कला सिरमौर। पहली बात तो ये कि लोक कला यानी लोक, हमारे जितने भी हमारे ट्रेडिशनल, जितनी भी हमारे वर्चुअल्स हैं, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, उनको लेकर के ये पुस्तक लिखी गई है। और उसमें भी जो दादा निहाल चंद जी के द्वारा जो लिखी गई और जिस प्रकार से उन्हीं के
परिवार के श्रीमान शिवचरण जी, उनसे लिखी गई है। तो उसका एक ये पूरा का पूरा जो विवेचना है वो इसके अंदर की गई है। तो इस पुस्तक के अंदर अनेक सांगों के बारे में जिक्र है। सांग परंपरा हमारी हरियाणा की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, आज भी है। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये दोनों के दोनों, ये कहिए कि सांगी या साहित्यकार, या जिस प्रकार से इन्होंने जो लिखा है वो बहुत सी किस्से, कहानियाँ, फुटकर रागनियाँ, वो इनकी इस पुस्तक के अंदर मिलेगी। मैंने भी कुछ प्रयास किया था इस पुस्तक में उनके बारे में कुछ जो लिखा था उनको आदरांजलि देते हुए, उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि हरियाणा की धरती नित गावै भजन रागनी छंद, सांगी भजनी और कवियों की चारों तरफ सुगंध। गाँव ठाकरा नांगल के माँ होए दादा निहाल चंद, लिया शिव चरण ने निहाल चंद के चरणों का मकरंद। हो नतमस्तक करें हम इन्हें बार बार प्रणाम, जग रचेता है प्रभु रखिए इनका ऊंचा नाम। यानी कि ये उनको एक अपनी तरह से श्रद्धा सुमन है। और इन्हीं श्रद्धा के साथ जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो ये पुस्तक काफ़ी अच्छी पुस्तक है। 420 पेज की ये पुस्तक जो आपके सामने है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये शब्द शब्द संघर्ष एक प्रकाशन है, उसकी तरफ से है। और जैसे मैंने बताया कि इसके जो लेखक हैं, इसके जो संकलन करता है रामवीर सिंह जी राम। चलिए आइए कुछ अब इस पुस्तक के बारे में जो बताया गया है, इसके अंदर जो कुछ कहा गया है उसके बारे में कुछ कहते हैं। और सबसे पहले दादा निहाल चंद जी के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि कैसे सांगी हमारे हुए हैं, ऐसे भजनी कवि, लोक साहित्यकार जो हुए हैं। और ये सब कुछ गांव नांगल ठाकरान के अंदर जो हुआ है, यानी इनका अवतरण जो इनका हुआ है वो। और साथ ही साथ शिवचरण जी जो कि इनके भतीजे लगते थे या इनके परिवार के ही एक सदस्य थे, उन्होंने भी आगे चल करके इसको इस परंपरा को सहेजा है। तो इसमें सबसे पहले निहाल चंद जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व और एक प्रणाली की जो बात है वो भी आपके सामने हम करेंगे। इनका जन्म 21/10/1887 को, 1887, ध्यान कीजिएगा कितना बरस हो गया है, कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को, संवत 1944 शुक्रवार को गांव नांगल ठाकरा दिल्ली में एक गौड़ ब्राह्मण किसान परिवार में हुआ। और इसके बाद इनको जो अनुराग था संगीत के प्रति, इनका जो लगाव था, और इनके पिता श्री गौरी दत्त जी बिल्कुल धर्मपरायण व्यक्तित्व। और उसके बाद इनकी जो ये चली है एक लगन, तो उसके चलते चलते इनको सिद्धहस्त हो गई ये राग लिखने में, गाने में। और हमारे हरियाणा के अंदर एक प्रणाली कही जाती है, प्रणाली के भी पंडित लक्ष्मी चंद जी की जैसे प्रणाली है, पंडित मांगीराम जी उनकी प्रणाली है, एक परंपरा, एक प्रवाह होता है। तो उसी में दादा शंकर दास जिसको कहते हैं, जो बहुत हमारे युगीन एक हुए हैं, जिनको सांग परंपरा से प्रणाली की जो शुरुआत होती है स्वामी शंकर दास जी से, उनसे आगे चल करके उनके कुछ शिष्य नथुलाल, मुआसिदा, छज्जू मांगेराम और नेतराम जी। और नेतराम जी के गंगाराम, स्वरूपचंद, और मुआसी नाथ के जो हुए हैं मान सिंह, और छज्जू जी के जो हुए हैं वो दीपचंद। मान सिंह जी के जो हुए पंडित लक्ष्मी चंद जी, युग पुरुष, गंधर्व पुरुष जिनको कहते हैं, पंडित लक्ष्मी चंद जी, दूलीचंद, मिठ्ठलाल और दयाचंद। और गंगाराम के स्वरूपचंद, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद दूलीचंद की जो प्रणाली है उसमें किशोरी लाल, पूर्ण सिंह, अमर सिंह, और जो मिट्ठल लाल की जो प्रणाली चलती है वो नानक और सोहनलाल के रूप में। स्वरूपचंद जी के में नंदलाल हैं। उसके बाद पंडित तेजराम जी, अभी जिनका निर्वाण हुआ है, नजफगढ़ में रहते थे। और साथ ही साथ निहाल चंद जी है। और हरफूल जी की प्रणाली में आगे मोजीराम जी। और निहाल चंद जी की प्रणाली में आगे हैं इसमें ताराचंद, कमल सिंह, शिवचरण, सूरजभान, सूरज सिंह और बदलू। इसी प्रकार से शिवचरण जी की जो प्रणाली चली है आगे, बलजीत सिंह, रघुवीर सिंह, बलबीर सिंह बल्ले, रणधीर सिंह रनिया, राज सिंह, सुरेश रोहिला, महेंद्र सिंह और रामवीर सिंह जी। ये एक इनका फैमिली ट्री है। इनका एक यूँ कहिए कि पूरा पारिवारिक वंशावली है। तो ये एक चलते चलते इन सब अपनी अपनी साहित्य साधना के अंदर जो है वो लगे रहे। अब इस पुस्तक के अंदर जो समाहित है वो कुछ अध्याय हैं, इसके अंदर काफ़ी कुछ इस प्रकार का है जो दिए गए हैं। कुछ अंतर कथाएँ हैं इसमें। अर्जुन को उर्वशी का श्राप,
विश्वामित्र और मेनका की जो कहानी है वो है, श्रृंगी ऋषि की कथा है इसमें, उखा अनिरुद्ध का एक जो प्रकरण है वो इसके अंदर है सांग के रूप में, दमयंती की पतिव्रता कर्म है। ये सब मिलेंगे हमें अगर इस पुस्तक को लेकर के हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है आपसे, इस पुस्तक को पढ़िए और उसके बाद इसके बारे में कुछ विवेचना विस्तार से आप हासिल भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए अंक को समेटते हैं और जाने से पहले आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कोविड-19 के संक्रमण से, इस संकट से आप बचे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हम आपके साथ अगले अंक में। अब अपने साथी संपूर्ण को अनुमति दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।